हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपके जो परसों आपका जो पेपर होने वाला है ना बीपीएससी 131, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्लीज़ इन पे मत जाओ। जो आप बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि नोट्स वगैरह के लिए, तो प्लीज़ नोट्स के लिए मत जाओ, क्योंकि नोट्स जो हैं वो जो पहले आप जो 11th 12th में हुआ करते थे तब लगते थे। क्यों लगते थे? तब आपको 500 वर्ड्स में नहीं लिखना होता था। आज अगर आप इग्नू का पेपर देखोगे, आपको 500 वर्ड्स में लिखना है एक आंसर। तो आपको लगता है अगर आप नोट्स याद करोगे तो आप 500 वर्ड्स याद कर सकते हो? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ बुक जो है बुक खोलो, बुक को जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको 10-10 बार पढ़ो पढ़ो। उससे आपको अच्छा हो जाएगा आपका थोड़ा ना लैंग्वेज। तो आप अपने हिसाब से फिर वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? और थोड़ा अपना रीडिंग बढ़ाओ, उससे आपकी लैंग्वेज भी ये हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। तो आप फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो चलो हम बताते हैं अब क्या है आपको करना है। तो सबसे पहले अगर आपको जो आपने असाइनमेंट किया था ना, तो असाइनमेंट जब आपने किया था उसमें जो क्वेश्चंस थे ना, वो सबसे पहले आपको करने हैं, ठीक है? तो वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि 3 क्वेश्चंस तो असाइनमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, इन दोनों में से 3 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, पक्का आएंगे ही आएंगे यहाँ से। तो आप ये कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है पॉलिटिकल, जो ये है पॉलिटिक्स है, वो एक यहाँ पे असल में प्रैक्टिकल है, ठीक है? जो अगर बुक आप पढ़ते हो ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता है इन्होंने असाइनमेंट में ये गलती कैसे कर सकते हैं, बट असल में अगर बुक खोलते हो वहाँ पे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। तो वो एक्टिविटी के बारे में आपको नोट लिखना है, पॉलिटिक्स एज प्रैक्टिकल एक्टिविटी। उसके बाद जो आपका पॉलिटिकल थ्योरी और बाकी जैसे कि पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलोसफी, इसमें क्या डिफरेंस है, पॉलिटिक्स सॉरी पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ इसलिए, क्योंकि बहुत बच्चों को अभी इसकी ज़रूरत है। मैं जल्दी जल्दी अपलोड करना चाहती हूँ ये वीडियो, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए। बहुत मुझे पता है बहुत बच्चे परेशान होंगे अभी, तो इसीलिए मेरी अब लैंग्वेज भी अटक रही है, सॉरी फॉर दैट। तो उसके बाद आपको बताना है इसाई बर्लिन जो है, उन्होंने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बताया है, उसके बारे में आपको करना है याद। ये नहीं कि थोड़ा सा 200-250 ही करोगे, नहीं, सब 500-500 वर्ड्स करने हैं आपको, ठीक है? सारे 500-500 वर्ड्स। ये नहीं इस पे दिए नहीं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, लेकिन वो होंगे इसमें डबल किया होगा उनको, ठीक है? जैसे नेचर ऑफ राइट्स है ना, इसको ये वो कर देंगे डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, मीनिंग ऑफ राइट्स, इस तरीके से बोलेंगे बच्चों को 500 वर्ड्स में लिखो, ठीक है? इस तरीके से होगा वहाँ पे। उसके बाद आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है इस पर बताना है, और आपको जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको बताना है नेचर ऑफ राइट्स क्या है, और मिनिमलिस्ट और सब्सटेंशियल जो डेमोक्रेसी है ये क्या होती है, फिर सिविल सोसाइटी के बारे में, फिर आपको डेमोक्रेसी और इकॉनमिक ग्रोथ जो है उसके बारे में, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताना, और सेंसरशिप क्या होता है वो करना है, ठीक है? उसके बाद आप आओगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। इस पे आपको सबसे पहले लेजिटिमेट यूज़ ऑफ पावर पे एक ऐसे लिखना है 500 वर्ड्स में। देखो यहाँ पे उन्होंने सीधे ही बोला है 8 में से 5 सवाल करने हैं 500-500 वर्ड्स में। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं ख़त्म हो गई है, तो क्या इस पे बारे में आपको बताना है इनको। उसके बाद कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ जो हैं लिबर्टी के बारे में, उस पर डिस्कस करना है आपको। फिर आपको जो इक्वालिटी और लिबर्टी की जो इंटर रिलेशनशिप है उसके बारे में आपको बताना है, और फिर जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उस पर बताना है आपको। फिर आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स पे आपको करना है, वहाँ पे भी राइट्स पे था ना का सवाल इस तरीके से। और आपको प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी जो वहाँ पे भी थी उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको जेंडर तो सबको ही आता है लिखना, जेंडर के बारे में आपको बताना है, क्या डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, क्यों ये है, कैसे ये आया सोसाइटी में, तो उतना लिख के आपको 500 वर्ड्स में लिखना है। तो इस तरीके से आप पास तो हो ही सकते हो, समझो। मतलब 2 और 2.5 सवाल तो यहाँ से आ ही रहे हैं। मतलब जैसे ये वाला था मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स, तो इसमें थोड़ा आप राइट्स वाला मीनिंग ये वाला ऐड कर दोगे, नेचर ऑफ राइट्स में आप थोड़ा इधर ये ऐड कर दोगे, तो हो ही जाता है ना वो 500 वर्ड्स में। तो समझो 2 सवाल रखो आप, यहाँ से आए ही आए, है ना? तो खुद सोचो कि इस साल जो है ये तो आपका जो असाइनमेंट है ये इस साल का था, है ना? तो ये था इसका असाइनमेंट चला गया था उससे पहले साल में, तो वहाँ से बहुत सारे सवाल इधर आए थे। तो इधर भी ये अभी तो इनके पास ये भी है, तो ये यहीं से डालेंगे। जो पिछले भी कुछ अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है बाकी इसमें, तो वो भी देख रहे होंगे 2-3 सवाल तो रिपीट हुए ही हुए हैं। तो हमारे लिए क्या है, हमें अगर 3 भी रिपीट हो जाते हैं, हम पासिंग मार्क्स तो मतलब डबल उसके ला सकते हैं, है ना? और वहाँ से जो आपका असाइनमेंट है उसके भी आपको 30 मार्क्स हैं, तो उसमें से भी आप अगर अच्छे मार्क्स 25 मार्क्स लाते हो तो पास तो आप आराम से हो सकते हो। और हाँ, अगर आप और ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो फिर आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो क्या है?